वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस हैं, जो आपका एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के अंदर में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका वीवीआई है, यानी कि वो जो क्वेश्चन है वो आपका हर एक साल आपका रिपीटेड होता है। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग को याद करके जाना है, तब जाके क्या होगा कि अगर आपका एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग 100% इसको सॉल्व कर सको। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड ब्लास्टिंग के ऊपर में कि बेसिकली सॉलिड ब्लास्टिंग होता क्या है और सॉलिड ब्लास्टिंग करने से पहले हम लोग को कौन कौन से कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ता है, और अंत में हम लोग इसके एडवांटेजेस को देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग का ओपिनियन जानना चाहूँगा। क्या है ना कि मैं इन दोनों देख रहा हूँ कि एक वीडियोस पे 100 से 200 व्यूज़ ही आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियोस को क्रिएट करने में मुझे 4 to 5 आवर्स लगते हैं। चूँकि देखिए, ये जो पीपीटी आप लोग देख रहे हो ना, इस पीपीटी को तैयार करने में ही मेनली ज़्यादा वर्क लगता है। चूँकि इसमें हम लोग को क्या करना है ना कि हर एक फिगर को यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो अगर मैं फिगर को दूंगा नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए ये जो पीपीटी तैयार करने में बहुत सारा समय लगता है। और मैं देखता हूँ कि मैं तो अपना फुल टाइम आप लोगों के साथ दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग है ना कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं कर रहे हो। काइंडली शेयर करो, तभी ना जाके क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाके आप लोग को समझा सकता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में। सॉलिड ब्लास्टिंग को समझने से पहले इसके हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं कि सॉलिड ब्लास्टिंग आखिर में आया कैसे। देखिए दोस्तों, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि जब हम लोग ब्लास्टिंग करते थे, जब हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में जब हम लोग ब्लास्टिंग करते थे ना, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कट पहले एक मशीन के द्वारा उस फेस को हम लोग को पहले कट करना पड़ता था। सपोज़ ये मेरा एक अंडरग्राउंड का फेस है, ये मेरा फेस है, इसी में हमको क्या करना है, इस फेस को एडवांस करना है। एडवांस का मतलब है कि इस फेस को और आगे तक हमको एडवांस करना है, आगे तक लेके जाना है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस फेस में हम लोग होल लगाते हैं, इस फेस में होल लगाते हैं, और होल लगाने के बाद मेनली इसको हम लोग ब्लास्टिंग कर देते हैं। जब ब्लास्टिंग करते हैं तो कुछ एडवांसमेंट होता है, कुछ मीटर का एडवांसमेंट होता है। जनरली आपका 1.2 मीटर का एडवांस एक बार के ब्लास्टिंग में हम लोग को 1.2 मीटर का एडवांसमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे ना कि अगर सपोज़ ये मेरा एक कोल का फेस है, ये आप लोग इमेजिन करो कि ये आपका अंडरग्राउंड का कोल का फेस है, तो इस तरह से आपको दिखेगा। आपको एक ये जो फेस है वो आपको अंडरग्राउंड का फेस है। इसमें हम लोग पहले क्या करते थे ना कि ब्लास्टिंग करने से पहले या फिर आप लोग कह लो कि जब हम लोग ड्रिल करते थे ना होल को ड्रिल करने से पहले हम लोग क्या करते थे कि इस फेस को हम लोग कट कर मारते थे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको कट करते थे। यहाँ पे इस फिगर को देखो तो आपको ज़्यादा क्लियर में समझ में आएगा। सपोज़ ये मेरा एक फेस है, आपको इमेजिन करना है ये मेरा एक फेस है, इस फेस को हमको ब्लास्टिंग करना है ना। तो ब्लास्टिंग करने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग एक मशीन के द्वारा कट करते थे, या तो ऊपर में अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो इस कट को हम लोग क्या कहेंगे, ओवर कट कहेंगे। अगर यही कट आपका मिडिल सेक्शन में अगर करेंगे तो इसको हम लोग मिडिल कट के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा होगा कि एक कट यहाँ पे किया गया, ये जो कट किया गया ना नीचे वाला सेक्शन में, तो इसको हम लोग अंडर कट कहते हैं। बेसिकली ये सभी जो कट्स किए जाते थे, तो कट करने का मेन मोटिव क्या था ना कि इसके कारण ये जो कट अगर हम लोग करते थे मशीन के द्वारा, उस मशीन के द्वारा जब हम लोग कट करते थे तो इस कट के द्वारा क्या होता था कि जब हम लोग ब्लास्टिंग करते थे तो ब्लास्टिंग से करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। फ़ायदा क्या है कि हम लोग को फ्री फेस ये क्रिएट करके दे देता था। ये जो कट है ना वो हमको फ्री फेस क्रिएट करता था। सपोज़ ये मेरा कोई होल है, ऊपर में हमने होल किया है और नीचे में भी हम लोग ने होल किया है। जब हम लोग को
इन सारे होल्स को ब्लास्ट करना है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक मशीन के द्वारा इसको हम लोग कट मारते हैं। यहाँ पे फेस में एक कट मारते हैं, समझे ना। तो फेस में कट मारने के कारण क्या है कि जब ये वाला रो आपका ब्लास्ट करेगा, तो चूंकि ये आपका पहले से कट मारा हुआ है, तो ये आपको क्या करेगा कि फ्री फेस जनरेट करवा देगा। और फ्री फेस जनरेट होने के कारण क्या है ना कि ये जो ब्लास्टिंग है वो आपका इफेक्टिवली हो पाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे कि जब भी हम लोग को ब्लास्टिंग करना होता था, तो हम लोग कट लगाते थे। एक कोल कटिंग मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते थे ना, कट करते थे। अगर हम लोग ऊपर की ओर में कट करते थे तो उसको हम लोग ओवर कट कहेंगे। अगर हम लोग नीचे की सेक्शन में अगर कट करेंगे तो उसको मिडिल कट कहेंगे। और उसके बिलो सेक्शन में हम लोग करेंगे नीचे में फ्लोर के पास, तो उसको हम लोग अंडर कट कहते थे। तो बेसिकली हम लोग एक मशीन के द्वारा, जिस मशीन का नाम था कोल कटिंग मशीन, CCM के नाम से आप लोग जानते हो, तो कोल कटिंग मशीन के द्वारा हम लोग कट लगाते थे। चूँकि देखिए, जब हम लोग अंडरग्राउंड का बात कर रहे हैं ना, तो अंडरग्राउंड माइंस में जब हम लोग कट करेंगे ना, तो इसके पीछे में अगर आपका मीथेन गैस ट्रैप्ड होगा, कहीं पे भी मीथेन गैस फंसा होगा, तो जब हम लोग कटिंग करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो वो हमारे लिए हजार्डस होगा। चूँकि हम लोग कट कर रहे हैं, तो कट करने के कारण क्या है, इसके पीछे में अगर आपका मीथेन गैस मौजूद है तो वो अचानक बाहर निकलेगा, उसको स्पेस मिली है, तो स्पेस के कारण आपका बाहर निकलेगा, वो हमारे लिए हजार्डस था। साथ ही साथ जब भी हम लोग को ब्लास्टिंग करना पड़ता था ना, तो उसके पहले हम लोग को ये मशीन को लगा देना पड़ता था। लगाने के बाद हम लोग इसको द्वारा कट करते थे, जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता था। साथ ही साथ इस मशीन का क्या है ना कि यूज़ करने से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस मशीन के कारण प्रॉब्लम होने लगा था। तो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने सॉलिड ब्लास्टिंग को इंट्रोड्यूस किया अंडरग्राउंड माइंस में। यहाँ तक आपको पृष्ठभूमि समझ में आ गया कि कैसे आपका जो पहले के ज़माने में हम लोग ड्रिलिंग करते थे, उसके बाद कैसे आपका सॉलिड ब्लास्टिंग आया। यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में कि सॉलिड ब्लास्टिंग होता क्या है आखिर में। दोस्तों, सॉलिड ब्लास्टिंग बेसिकली एक ऐसा ब्लास्टिंग है जिसमें कि हम लोग किसी भी तरह का कट नहीं करते हैं, चाहे वो मिडिल कट हो, चाहे आपका ओवर कट हो या आपका अंडर कट हो। हम लोग किसी भी तरह का कट इस ब्लास्टिंग में यूज़ नहीं करते हैं। और इस ब्लास्टिंग में हम लोग मेनली P5 एक्सप्लोसिव और डीले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सिंपली पूछ लिया जाए कि सॉलिड ब्लास्टिंग क्या है, तो आपको क्या आंसर देना है कि यह एक ऐसा ब्लास्टिंग है जिसमें कि हम लोग किसी भी तरह का कट प्रोवाइड नहीं करते हैं। और इस ब्लास्टिंग में हम लोग मेनली P5 एक्सप्लोसिव और डीले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आपको सॉलिड ब्लास्टिंग का जो डेफिनेशन है वो क्लियर है ना। और साथ ही साथ देखिए, जब भी हम लोग को सॉलिड ब्लास्टिंग करना होता है ना अंडरग्राउंड माइंस में, बेसिकली आपको जो ये सॉलिड ब्लास्टिंग है वो हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग जो करते हैं वो हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग को ही करते हैं। हम लोग किसी भी तरह का अदर ब्लास्टिंग हम लोग वहाँ पे नहीं करते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि सॉलिड ब्लास्टिंग आपका कहाँ पे होता है, तो आपको क्या देना है आंसर कि यह बेसिकली आपका अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग होता है। देखिए, इस ब्लास्टिंग को करने से पहले है ना हमको DGMS से परमिशन लेना पड़ता है। अप्रूवल अगर DGMS हम लोग को कर देता है तभी जाके हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में इस ब्लास्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और यहाँ से हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा कंडीशन या वैसा कौन सा प्रोविज़न दिया गया है जो हमको फॉलो करना पड़ता है बिफोर सॉलिड ब्लास्टिंग। यानी कि सॉलिड ब्लास्टिंग करने से पहले हम लोग को कौन कौन सा कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ना, वो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अप्रोच से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करो, तो इसको आप लोग को रट जाना है, क्योंकि ये सिंपली एक आपका डेटा है कि इतना मीटर में हम लोग क्या करेंगे कि इतना मीटर में गैस जांच करेंगे, कौन सा एक्सप्लोसिव का यूज़ करेंगे,
कितना एयर क्वांटिटी हम लोग को भेजना है। तो ये सब बेसिकली एक डाटा है, डाटा को आपको रट जाना है, क्योंकि आपका जो फर्दर अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो तो इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन को बाकायदा आपको बताऊँगा भी। तो हम लोग समझते हैं कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बिफोर सॉलिड ब्लास्टिंग। इसको दोस्तों सॉलिड ब्लास्टिंग करने से पहले है ना आपको DGMS से परमिशन लेना पड़ता है। अगर DGMS हमको परमिशन दे देता है तभी जाके हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग का प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है द पैटर्न ऑफ शॉर्ट होल, अमाउंट ऑफ चार्ज इन ईच होल एक्सेट्रा शैल बी लेड डाउन बाय द मैनेजर। यानी कि जो हमारा अंडरग्राउंड माइंस का जो मैनेजर होगा ना वो एक आपको SOP तैयार करके दे देंगे। SOP क्या है? तो आपका सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जिस SOP में आपका बेसिकली मेंशन होगा कि आपको किस तरह के होल को ड्रिलिंग करना है। यानी कि आपको सिंपली होल करने का जो पैटर्न है ना उसको वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको वेज कट पैटर्न में ड्रिलिंग करना है कि फैन कट पैटर्न में आपको ड्रिलिंग करना है। वो चीज़ आपको SOP में मेंशन होगा। साथ ही साथ आपको मेंशन होगा कि आपको एक होल अगर आप लोग करते हो तो उस होल में आपको कितना एक्सप्लोसिव डालना है। ये सभी चीज़ें वो SOP में होता है। तो ये SOP कौन तैयार करता है? तो बेसिकली आपका मैनेजर तैयार करता है। और इसी SOP के तहत हमको क्या करना पड़ता है ना, ब्लास्टिंग करना पड़ता है। इसी SOP को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पे कौन सा पैटर्न दिया गया है और बोला गया है कि यही पैटर्न को फॉलो करके आपको ड्रिलिंग करना है, कितना आपको एक होल में एक्सप्लोसिव को डालना है। ये सभी चीज़ें उस SOP में बाकायदा लिखा हुआ रहता है, उसी को आपको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि ओनली P5 एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट डिले डेटोनेटर शैल बी यूज्ड। देखिए जब भी हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं ना तो सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग परमिटेड टाइप का एक्सप्लोसिव का यूज़ करते हैं। और परमिटेड टाइप का एक्सप्लोसिव में हम लोग बेसिकली P5 एक्सप्लोसिव को यूज़ करते हैं और साथ ही साथ इसमें हम लोग डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गैस टेस्टिंग इज़ डन 20 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग। यहाँ पे सिंपली कह रहा ना, मैं आपको फिगर बनाता हूँ। ये मेरा क्या है? तो एक मेरा फेस है, ये मेरा फेस है। इस फेस को ही हमको क्या करना हुआ है? एडवांस करना है। एडवांस करने का मतलब है कि इसको हमको आगे तक लेके जाना है। जब हम लोग को आगे तक लेके जाना है तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि होल लगाएंगे इस फेस में, यहाँ पे होल लगाएंगे और जब ब्लास्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये मेरा इतना दूर तक आगे एडवांस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए जब हम लोग को सॉलिड ब्लास्टिंग करना होता है ना उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो फेस है, फेस से 20 मीटर पीछे तक का जो डिस्टेंस है उसमें हम लोग, या फिर आप लोग सिंपली कह लो कि फेस से 20 मीटर का जो रेडियस में हम लोग क्या करेंगे कि गैस टेस्टिंग करेंगे। अगर हम लोग को मीथेन गैस का मौजूदगी वहाँ पे डिटेक्ट होता है, हमको मालूम होगा कि अगर हमारा 20 मीटर के रेडियस में अगर गैस हमको मिल रहा है तो सिंपली वहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का ब्लास्टिंग वहाँ पे नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे कि जब तक कि आपका जो गैस है वहाँ से पूरा तरीक़ा से हटा ना लिया जाए। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है वाटर स्प्रे इज़ डन विद इन 90 मीटर ऑफ फेस। ये आपका जो फेस है ना उस फेस से 90 मीटर पीछे तक आपको क्या करना है? तो आपको वाटर स्प्रेइंग करना है। जब भी आप लोग सॉलिड ब्लास्टिंग को करोगे तो आपको जो फेस है, फेस के 90 मीटर पीछे तक आपको वाटर स्प्रे करना है। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग कितना मीटर पीछे तक वाटर स्प्रे करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन जाएगा कि 90 मीटर पीछे तक हम लोग को वाटर स्प्रे करना है। उसी तरह से पूछ लिया जाए कि सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग गैस टेस्टिंग फेस से कितना मीटर पीछे तक करते हैं तो आपको सिंपली बताना है 20 मीटर पीछे। तो यहाँ पे आपका कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं उसको भी यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है ना कि जब भी हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर आपका फेस में पहुँचना चाहिए, तभी जाके हम लोग वहाँ पे सॉलिड ब्लास्टिंग करेंगे।
तो डिग्री 1 और डिग्री 2 के कंडीशन में आपका कितना मिनिमम एयर क्वांटिटी होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कहता है ना कि ये आपका जो फेस है उस फेस से 4.5 मीटर पीछे तक, ये आपका सिंपली ये आपका क्या है तो फेस है, इस फेस से आपका 4.5 मीटर पीछे तक का जो डिस्टेंस है वहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपका जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर है वो आपका 284 मीटर क्यूब पर मिनट का गति से आपका जो हवा है वहाँ पे फ्लो करना चाहिए। यानी कि 4.5 मीटर पीछे तक का जो डिस्टेंस है वहाँ पे कम से कम आपका डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसी सीम है या गैसी माइंस है, वहाँ पे कितना आपका मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए, तो 284 मीटर क्यूब पर मिनट आपका हवा वहाँ पे चाहिए, तभी जाके हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करेंगे। अगर इस क्वांटिटी ऑफ एयर से आपका कम होगा तो बेसिकली हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे कि जब तक हम लोग कम से कम यहाँ पे 284 मीटर क्यूब पर मिनट के जो क्वांटिटी है उससे एक्सीड ना कर लें, तब तक हम लोग वहाँ पे सॉलिड ब्लास्टिंग का काम नहीं करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ एयर का हम लोग इंक्रीज़ करवा देंगे। बेसिकली आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर उसी तरह से कहता है कि जो डिग्री 3 का माइंस होगा ना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आपका फेस से आपका क्या है कि इसमें आपका जो क्वांटिटी ऑफ एयर है ना वो 300 से लेकर 600 मीटर क्यूब पर मिनट का जो क्वांटिटी ऑफ एयर है उतना आपको चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे सॉलिड ब्लास्टिंग करेंगे। यहाँ पे सिंपली कह रहा है ना कि ये जो हमारा फेस है, ये मेरा फेस है, तो फेस में कितना हवा चाहिए, तो फेस में कहता है कि 300 से लेकर 600 मीटर क्यूबिक आपका पर मिनट हवा आपको फेस में पहुंचना चाहिए, तभी जाके हम लोग डिग्री 3 के कंडीशन में सॉलिड ब्लास्टिंग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि डिले इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शॉट ऑफ द राउंड शैल नॉट एक्सीड 150 मिली सेकेंड। यानी कि जो पहला मेरा होल ब्लास्ट करेगा और जो मेरा सबसे लास्ट में होल ब्लास्ट करेगा, उन दोनों होल्स के बीच का जो समय है ना, कि दोनों बीच का जो समय है वह 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये मेरा 0 सेकेंड में फूटता है तो ये मेरा 150 मिली सेकेंड से अधिक समय इसको नहीं लगना चाहिए। यानी कि 150 मिली सेकेंड से ये पहले इसको फूटेगा तो ही वो क्या करेगा कि सॉलिड ब्लास्टिंग का जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा। मेनली यहाँ पे कह रहा है ना कि डिले इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट शॉट, ये आपका फर्स्ट शॉट हो गया, ये आपका लास्ट शॉट हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिले इंटरवल है वो आपका 150 मिली सेकेंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका डिले बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव शॉट शैल नॉट एक्सीड 60 मिली सेकेंड। यहाँ पे समझें तो सपोज ये मेरा 3 गो होल हम लोग ने किया, इसमें कह रहा है ना कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 2 लगातार होल, ये होल। तो यहाँ पे कहता है कि ये इस होल को जब ब्लास्टिंग करेंगे और इस होल को जब हम लोग एक साथ ब्लास्टिंग करेंगे तो इन दोनों होल्स का जो टाइम इंटरवल है ना वो 60 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है डिले बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव शॉट शैल नॉट एक्सीड 60 मिली सेकेंड। इन दोनों होल्स के बीच में क्या है तो 60 मिली सेकेंड से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। यानी कि 60 मिली सेकेंड से पहले इन दोनों होल्स को एक होल के बाद आपका दूसरा होल ब्लास्ट होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट 9। इसमें कहता है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट शॉर्ट होल ऑफ डिफरेंट डिले शैल नॉट लेस देन 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है ना कि सपोज ये मेरा एक होल है और ये मेरा दूसरा होल है, इन दोनों होल्स के बीच का ये दोनों आपका जो होल है वो एडजेसेंट है ना। एडजेसेंट का मतलब होता है आमने सामने या फिर आप लोग कह लो बगल बगल, अगल बगल। तो यहाँ पे कहता है ना कि पहला होल और दूसरा होल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए।
इससे 60 सेंटीमीटर से आप अधिक कर सकते हो, लेकिन आपको 60 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट में आपका लिखता है पॉइंट 10 में कि एक्सप्लोसिव इन एनी होल शैल नॉट एक्सीड 1000 ग्राम इन डिग्री 1 एंड 565 ग्राम इन डिग्री 2 सीम। बेसिकली यहाँ पे कह रहा ना कि अगर आपका डिग्री 1 माइनस होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि जो होल करेंगे उस होल में एक बार में 1 kg तक या फिर आप लोग कर लो 1000 ग्राम तक उस होल में हम लोग एक्सप्लोसिव को डाल सकते हैं। इतना तक आपको परमिशन दिया गया है। और वहीं डिग्री 2 अगर सीम होगा तो वहाँ पे आप लोग को एक शॉर्ट होल में हम लोग 565 ग्राम तक मैक्सिमम जो एक्सप्लोसिव है उसको हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ लिखा गया। सिंपली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना एक्सप्लोसिव को हम लोग डिग्री 2 गैसीय सीम में आपका जब सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो एक शॉर्ट होल में कितना आपका एक्सप्लोसिव को डालते हैं, तो आपको सिंपली बताना है कि 565 ग्राम तक का एक्सप्लोसिव को हम लोग एक शॉर्ट होल में डालते हैं जो आपका डिग्री 2 गैसीय सीम में हो। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट 11 पॉइंट में कहता है कि नंबर ऑफ होल्स इन अ राउंड शैल नॉट एक्सीड 25। इसका मतलब है कि एक मेरा बड़ा सा फेस है, सपोज ये एक मेरा बड़ा सा फेस है, इस फेस में हम लोग को ब्लास्टिंग करना है तो हमने एक बार में अगर हमको बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग करना है तो यहाँ पे कहता है कि एक बार में आप लोग को 25 होल से अधिक को ब्लास्ट नहीं करना है। एक बार में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 9 होल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे तो बेसिकली 25 से कम है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कह रहा है ना कि सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग अधिकतम से अधिकतम एक बार में 25 होल से अधिक को ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। यहाँ तक भी क्लियर होगा। नेक्स्ट कहता है कि कनेक्शन आर ओनली इन सीरीज पैटर्न। ये क्या है, तो देखिए जब भी हम लोग को होल करते हैं ना तो होल करने के बाद क्या है, तो इसमें हम लोग एक्सप्लोसिव को डालते हैं और एक्सप्लोसिव में बाकायदा क्या होता है, तो डेटोनेटर फिक्स होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि कैसे हम लोग एक्सप्लोसिव के अंदर में डेटोनेटर को इंसर्ट करते हैं। ये सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे बताया था। अगर आपने देखा नहीं है तो वो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा ना कि कनेक्शन आर ओनली इन सीरीज पैटर्न। तो सपोज ये मेरा 3 गो होल हो गया, यहाँ पे भी मेरा नीचे में भी होल हो गया। तो यहाँ पे आपका जान रहे हैं कि इसमें आपका लीड वायर निकला होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटोनेटर लगा है ना, तो इसका लीड वायर निकला होगा। तो सिंपली आपको कह रहा ना कि जब हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, इस शॉर्ट होल को जब कनेक्शन करेंगे ना, तो कनेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये इसका एंड इससे कनेक्ट हो जाता है और इसका एंड इससे कनेक्ट होता है और इसका एंड इससे कनेक्ट हो जाता है और इसी तरह से इसका एंड इसका यहाँ पे आपका 2 वायर निकल जाता है। ये आपका क्या है, तो कौन सा पैटर्न में हम लोग यहाँ पे कनेक्शन किए, तो ये आपका सीरीज पैटर्न कहलाता है। और ये जो आपका 2 वायर निकला है ना, इसको हम लोग बेसिकली जो हमारा शॉर्ट फायरिंग केबल होता है उससे जोड़ देते हैं और शॉर्ट फायरिंग केबल आपका एक्सप्लोडर से फिर जाके कनेक्ट हो जाता है। उसका दूसरा जो एंड है, जो आपका शॉर्ट फायरिंग केबल है, उसका दूसरा एंड आपका एक्सप्लोडर से जाके कनेक्ट हो जाता है। और जब हम लोग एक्सप्लोडर का जो चाबी है उसको ट्विस्ट करते हैं तो वहाँ पे वो ब्लास्ट कर जाता है। तो बेसिकली आपको कहता है ना कि सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग सीरीज कनेक्शन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। फिर कहता है कि सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग इन्वर्स इनिशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। ये इन्वर्स इनिशिएशन होता क्या है, तो मैंने आपको EMT के पहले वीडियोस में मैंने यहाँ पे कनेक्शन जो आपका इनिशिएशन होता है ना, वो बेसिकली 2 तरह का होता है। एक आपका डायरेक्ट इनिशिएशन और एक आपका इन्वर्स इनिशिएशन। तो मैंने वहाँ पे आपको इन्वर्स इनिशिएशन क्या है और डायरेक्ट इनिशिएशन क्या है वहाँ पे मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी करके जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको वो वीडियो दिख जाएगा। नेक्स्ट कहता है ना कि 14 पॉइंट में सॉलिड ब्लास्टिंग शैल बी डन ओनली बाय अ पर्सन हु।
यानी कि सॉलिड ब्लास्टिंग वही व्यक्ति करेगा जिस व्यक्ति के पास आपका मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट या माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट विथ गैस टेस्टिंग। जो व्यक्ति के पास आपका मैनेजर सर्टिफिकेट होगा या ओवरमैन सर्टिफिकेट होगा या माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होगा, साथ ही साथ उसके पास गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होगा, तो वही व्यक्ति क्या कर सकता है, आपका सॉलिड ब्लास्टिंग का काम को कर सकता है। ये क्लियर है। साथ ही साथ कहता है कि सॉलिड ब्लास्टिंग को करने से पहले जो व्यक्ति सॉलिड ब्लास्टिंग करेगा ना, वो उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेसिकली दिया जाएगा सॉलिड ब्लास्टिंग करने का। ट्रेनिंग आपका मस्ट है। ट्रेनिंग से ही क्या करेगा, उसका एक्सपीरियंस होता है और वह ट्रेनिंग जो उसको मिला है उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग करने का काम करेगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीक़ा से आपको कौन कौन से जो कंडीशन है वो फुलफ़िल करना है बिफोर डूइंग सॉलिड ब्लास्टिंग, वो आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या क्या सॉलिड ब्लास्टिंग करने का एडवांटेजेस है। देखिए दोस्तों, सॉलिड ब्लास्टिंग जब भी हम लोग करते हैं ना, तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में सबसे पहला आता है कि इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोल कटिंग मशीन के द्वारा हम लोग कट नहीं प्रोवाइड करते हैं। चूँकि इसमें हम लोग को कट करने के लिए किसी भी तरह का कोल कटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, तो जब हम लोग कोल कटिंग मशीन का इस्तेमाल करते थे तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगता था, और जब हम लोग इस मशीन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो उसका जो खर्च है वो सभी मेरा बचता है। तो सिंपली यहाँ पे कह रहा है ना कि सॉलिड ब्लास्टिंग में बेसिकली आपको कोल कटिंग मशीन का जो यूज़ है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी कि कोल कटिंग मशीन का वहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं होता है। और जब इस्तेमाल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो मशीन का कॉस्ट है वो भी बचेगा। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट कहता है ना कि लेस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। हम लोग को ब्लास्टिंग करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि क्या है ना, पहले जब हम लोग कोल कटिंग मशीन से कट करते थे तो पहले हम लोग को जब भी ब्लास्टिंग करना होता था तो हम लोग कट मारते थे, या तो नीचे में मारेंगे या ऊपर में मारेंगे, तो कट मारने में बहुत सारा समय मेरा चल जाता था। ये समय का सॉलिड ब्लास्टिंग में हमको बचत होता है, हमको ज़्यादा समय का कंजम्पशन नहीं होता और कम समय में हम लोग इस ब्लास्टिंग को कर पाते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट कहता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इस ब्लास्टिंग से क्या है ना कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी इन्हेंस होता है, ज़्यादा हम लोग को प्रोडक्शन देखने को भी मिलता है। तो वही कह रहा है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। और इसमें हम लोग को किसी भी तरह का अंडर कट, ओवर कट, मिड कट, ये सभी कट हम लोग नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अंडर कट क्या है, ओवर कट क्या है, मिड कट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर कहता है कि अप्लीकेबल कंडीशन इज़ ईजी इन स्टीप, फ्लैट और थिक सीम। ये जो सॉलिड ब्लास्टिंग है ना, वो बेसिकली हम लोग स्टीप सीम, जो हमारा ढलान वाला सीम होगा ना, जिसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, उस तरह के सीम में, या वैसे सीम जिसका ग्रेडियंट आपका जो सीम है वो आपका फ्लैट सीम होगा, या आपका थिक सीम है यानी कि मोटा सीम, उस तरह के सीम में हम लोग बेसिकली सॉलिड ब्लास्टिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। फिर लास्ट में कहता है ना कि इफ़ टब्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल, ट्रैक्स कैन बी लेड राइट अप टू द फेस इन द एब्सेंस ऑफ कोल कटिंग मशीन। बेसिकली कह रहा है ना कि देखिए ये आपका एक फेस है। जब हम लोग को ब्लास्टिंग करना पड़ता था तो हम लोग क्या करते थे कि कोल कटिंग मशीन को, सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक मशीन बना दूँ कुछ इस प्रकार से, अगर आपको दिखेगा तो सपोज़ ये मेरा एक मशीन है। चूँकि यहाँ पे फिगर बनाना थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको समझना है। यहाँ पे ये आपका कोल कटिंग मशीन हो गया ना। अब कोल कटिंग मशीन जब कट कर लेगा फिर वो दूसरा गैलरी में जाके काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है ना कि आपका जो फेस है उसका जगह को घेर रहा है। ये क्या कर रहा है, फेस का जगह को घेर रहा है। और क्या है ना
कि हम लोग को जब ब्लास्टिंग करेंगे तो यहाँ का जो ब्लास्टेड मटेरियल होगा उसको हम लोग को लोड करना पड़ेगा टब में। हम लोग क्या है अंडरग्राउंड माइंस में बेसिकली हम लोग हॉले सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग रेल का पटरी जैसा ही है वहाँ पे हम लोग पटरी बिछा देते हैं। इसी पटरी में आपका ट्रेन का जो बोगी होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे टब्स होता है, जो टब्स होता है इसी टब्स में हम लोग क्या करते हैं कि लोडिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कह रहा है ना कि कोल कटिंग मशीन का जो एब्सेंस के कारण क्या है कि हम लोग फेस से, ये अगर मेरा फेस है तो फेस के सामने में हम लोग यहाँ तक फेस के सामने में हम लोग ट्रैक बिछा करके यहाँ पे टब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना ये मेरा फेस से सामने में होगा उतना ज़्यादा हमको लोडिंग करने में इसमें समय का बचत होगा। तो ये सभी एडवांटेजेस हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे पहले लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर बहुत ज़्यादा करें। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको किसी भी तरह का माइनिंग का अगर नोट्स चाहिए है तो आप लोग सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे आप लोग जा कर के फॉलो कर सकते हो। देखिए ये जो पीडीएफ है ना, उसको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम में पे विजिट करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं टेलीग्राम में पे डेली का डेली आपका कुछ ना कुछ क्यूज़ लेता रहता हूँ। और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं ना आपके माइनिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं मैं सारा आपका टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ। तो वो सभी बेनिफिट्स आप लोग उठाएं। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।